नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास बायो, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में? कोशिका भित्ति के बारे में। इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कोशिका भित्ति क्या है। कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति कहता है कुछ प्रोटिस्टा, शैवाल, कवक, पौधे और जीवाणु कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली, मतलब कि प्रोटिस्टा, शैवाल, कवक और पौधे और जीवाणु, ये जीवाणु की जो कोशिका है, क्या ये कोशिका, देखिए क्या हो गया कोशिका, और इसके अंदर क्या है? केंद्रक है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या हो गए? उसके जीव द्रव हो गए। तो कोशिका का जो ये वाला जो दिख रहा है, ये लाइन, ये क्या? कोशिका झिल्ली, यानी कि क्या? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली। तो इस प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले कठोर आवरण को क्या होता है? कठोर होता है और क्या होता है? निर्जीव होता है। क्या होता है? कठोर होता है और निर्जीव होता है। बेसिक तौर पे कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होता है? एक कठोर और एक निर्जीव आवरण है। तो क्या होता है? अगर इसके ऊपर जो है एक और आवरण पाया जाता है, क्या होता है? पाया जाता है, तो इस आवरण को हम क्या बोलते हैं? और ये कैसा होता है? कठोर। कैसा होता है? कठोर और निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव जो आवरण होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो अब यहां पर हमें देखना है कि ये जो झिल्ली है, सॉरी, ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति है, यह किन किन रसायनों से मिलकर बने हुए? क्या कर? सबसे पहले यहां पर देखते हैं कवक के बारे में। तो ये कवक क्या? कवक की जो कोशिका भित्ति होगा, कवक का जो कोशिका भित्ति होगा वो क्या होगा? पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना है, काइटिन का बना है, और कवक सेलुलोज का बना हुआ। किससे बना हुआ? कवक सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। अब दूसरा है शैवाल। क्या है दूसरा? शैवाल का जो कोशिका भित्ति है, ये शैवाल का जो कोशिका भित्ति होगा वो किससे बना है? सेलुलोज और पेक्टिन का। किससे बना हुआ है? सेलुलोज और पेक्टिन का। और पौधे अब है, क्या है? पौधे। देखिए यहां पर क्या है? पौधे। पौधे का जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति वो किससे बना हुआ है? सेलुलोज का, हेमिसेलुलोज का, पेक्टिन का और प्रोटीन का। क्या है? प्रोटीन का। तो यहां पर देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका के अंदर तो नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है? ये नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति। लेकिन कोशिका भित्ति जो है वो कुछ पौधे हैं, जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, प्रोटिस्टा है, तो इन सभी की कोशिकाओं के ऊपर एक और प्रकार का जो झिल्ली पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन यह कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन सभी में एक जैसा नहीं है। यहां पर समझने वाली बात यही है कि बहुत सारे ऐसे कुछ पौधे, कवक, जीवाणु है, सबके कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु जो है उस कोशिका भित्ति का जो रासायनिक संगठन है वो एक जैसा नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं कवक का कोशिका भित्ति में कुछ ऐसा पाया जाता है, शैवाल के कोशिका भित्ति में कुछ ऐसा पाया जाता है, और पौधों की कोशिका भित्ति में क्या होता है? कुछ ऐसा पाया जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन, और यहां पर हम अभी तक समझ चुके हैं कि कोशिका जो भित्ति होता है वो सभी जीवों में अलग अलग, और पौधों में जो क्या होता है उसके रासायनिक संगठन जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अब यहां पर हम समझेंगे ये कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में, जिसे कि यहां पर फिगर में दिखाया जा रहा है। आपके फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि कोशिका भित्ति की संरचना आखिरकार कैसी होती है, वो किस तरह से जो है वो बनी होती है। देखिए कोशिका भित्ति, तो सबसे पहले यहां पर जो है कोशिका भित्ति को समझने के लिए हम इस प्रकार से एक संरचना बनाते हैं। एक थोड़ा सा मान लिए ये एक कोशिका हो गया। क्या हो गया? और इसके बगल में जो है एक और कोशिका होंगे। क्या होंगे? एक और कोशिका होंगे। तो कुछ क्या होगा? कुछ इस प्रकार से होगा। मान लीजिए इस प्रकार से होगा। कुछ इधर भी होंगे। क्या होंगे? कुछ इधर होंगे। तो हम सिर्फ इतना सही देख समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि यहां पर एक कोशिका जो है वो बनाया गया, और इसके तो यहां पर एक कोशिका ए हो गया और एक कोशिका क्या हो गया? ए हो गया। दो कोशिकाओं का क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगा। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है ब्लैक कलर का, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है इसका क्या? कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। चलिए
अब ये प्लाज्मा झिल्ली हो गया। अब क्या होता है कि इसके ऊपर क्या होता है, इस कोशिका झिल्ली के जो ऊपर जो है एक और स्तर क्या होती है, वो पाई जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए इस प्रकार से क्या होता है, एक कोशिका एक और स्तर जो है वो पाया जाता है। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा एक अच्छा सा फिगर। तो ये क्या हो गया, ये जो ग्रीन कलर से है वो क्या हो गया, कोशिका भित्ति हो गया। क्या हो गया, कोशिका कोशिका भित्ति। अब यहां पर तो हमने इस कोशिका भित्ति को सिर्फ एक लाइन खींच दी और बोल दिया कि कोशिका भित्ति है। हम पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति की संरचना, लेकिन ये जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है। तो सबसे पहले इसको समझने का क्या करते हैं कि ये दो कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, एक और क्या होता है, एक और, ध्यान समझिएगा यहां पर, ये दो कोशिका के बीच में एक और अस्तर होता है। क्या होता है, एक और अस्तर होता है। देखिए इस प्रकार से ये दो कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, एक और अस्तर होता है। इस अस्तर को इसी प्रकार से इसके तरफ जितने भी कोशिकाएं होंगे, इन कोशिकाओं के इन दो कोशिकाओं, तीन कोशिकाओं, चार कोशिकाओं, पांच कोशिकाओं, जो भी कोशिकाएं होंगे उन कोशिकाओं के बीच, उन दो कोशिकाओं के बीच जो है वो क्या, एक और अस्तर होता है बीच में। जो बीच में होता है उसे हम बोलते हैं मध्य अस्तर। क्या बोलते हैं, मध्य अस्तर। जैसे कि यहां पर फिगर में दिखाया जा रहा है। क्या हो रहा है, ये जो रेड कलर का है वो क्या, ये जो सबसे बाहर में है वो क्या, मध्य अस्तर। क्या है, मध्य अस्तर है। तो देखिए सबसे पहले हम समझने वाले क्या है, कोशिका भित्ति की संरचना। सबसे नंबर 1 पे जो है आता है, सबसे कोशिका भित्ति की संरचना में सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, प्राथमिक। प्राथमिक, देखिए यहां पर प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या आता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति आता है। क्या आता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या आता है, देखिए यहां पर इस फिगर के अंदर जो है ये तो रेड कलर का जो यहां पर जो दिख रहा है सबसे ऊपर में वो क्या है, मध्य अस्तर है। क्या है, जो हर दो कोशिकाओं के बीच में जो है इस कोशिका के चारों तरफ जितनी भी कोशिकाएं पाई जाएगी उसके बीच में ये पाया जाता है। अब क्या हो गया कि उसके बाद जैसे ग्रीन वाला ब्लैक वाला जो रंग से रंगा हुआ है वो क्या, प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या हो गया, प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो अब जरा देखिएगा यहां पर ध्यान से कि ये क्या हो गया, मध्य अस्तर के नीचे, ध्यान समझिएगा, मध्य अस्तर के नीचे, मध्य अस्तर के नीचे, ध्यान से समझिएगा, ये मध्य अस्तर हो गया और मध्य अस्तर से नीचे क्या हो गया, ये हो गया प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, तो कहता है मध्य अस्तर के नीचे, मध्य अस्तर के नीचे और द्वितीय कोशिका भित्ति के क्या होता है, ऊपर। द्वितीय कोशिका भित्ति के जो है ऊपर। देखिए द्वितीय कोशिका भित्ति 1 2 3, इसके ऊपर और इसके नीचे पाए जाने वाले स्तर को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या होगा, यह जो होता है वो मध्य स्तर के ऊपर अद्वितीय स्तर, सॉरी, ये क्या होता है, मध्य स्तर के नीचे अद्वितीय स्तर के ऊपर पाए जाने वाले जो स्तर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। ये तो अभी तक हम समझ गए कि ये क्या होता है, लेकिन अभी यहां पर क्या एक चीज और समझना बाकी है। ये प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो यहां पर देखिए प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है, और यह ऊपर का तीर का चिन्ह जो गया है ये इसको इंडिकेट कर रहा है। देखिए क्या होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति है वो किसे, सेलुलोज से। क्या होता है, सेलुलोज से। और क्या होता है, हेमीसेलुलोज से। किसे, हेमीसेलुलोज से और पेक्टिन से, और क्या होता है, कार्बन से। ये तीन चार चीजों से क्या होता है, वो मिलकर बना होता है। कौन, प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, पेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। अब हम आगे समझते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति। किसके बारे में, द्वितीय कोशिका भित्ति के बारे में। अब देखिए द्वितीय कोशिका भित्ति क्या होता है, द्वितीयक कोशिका भित्ति।
ये द्वितीय कोशिका भित्ति जो होता है वो प्राथमिक क्या होता है, देखो यहां पर क्या हुआ, प्राथमिक कोशिका भित्ति के नीचे क्या होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति के, प्राथमिक कोशिका भित्ति के नीचे और किसके ऊपर, और कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होता है, कोशिका झिल्ली के ऊपर पाए जाने वाले अस्तर को क्या बोलते हैं, पाए जाने वाले जो अस्तर है उस अस्तर को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय कोशिका भित्ति कहते हैं। ध्यान समझिएगा, ये इस फिगर के अंदर जो है, ये जो रेड कलर से जो यहां पर सबसे इस खाली स्थान के बाद जो रेड कलर का है ये क्या है, ये है कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली। इसके ऊपर 3 भाग में ये डिवाइड है, क्या होता है, ये 3 भाग में डिवाइड होता है। तो ये क्या होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होता है वो क्या होता है, प्राथमिक कोशिका द्वितीय कोशिका भित्ति जो होता है वो प्राथमिक कोशिका भित्ति के क्या होता है नीचे, और कोशिका झिल्ली क्या होता है ऊपर, पाए जाने वाले अस्तर को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय कोशिका भित्ति कहते हैं। यह बेसिक तौर पे यह क्या होता है, 3 स्तरों में क्या होती है, मिलकर बटी होती है, S1 S2 और S3। अब यहां पर समझते हैं कि ये कोशिका भित्ति जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, 2 स्तर से ही, एक होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति और दूसरा क्या होता है, ये द्वितीय कोशिका भित्ति और क्या होता है, एक प्राथमिक कोशिका भित्ति। और इन 2 कोशिका भित्ति के जो बाद जो होता है एक और स्तर होता है जिसको हम बोलते हैं मध्य पटलिका या मध्य स्तर, क्या होता है, मध्य स्तर कहते हैं। तो ये मध्य स्तर जो होता है 2 कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाला एक स्तर है, क्या 2 कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाला। तो मान लिया इधर एक कोशिका हो गया और इधर क्या होगा, एक कोशिका हो गया, दोनों तरफ क्या होगा, एक एक कोशिका। अब इन 2 कोशिकाओं के बीच में जो है एक स्तर पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मध्य स्तर कहते हैं। क्या होता है ये मध्य स्तर, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, इसके बारे में, इस मध्य स्तर के बारे में। तो उस मध्य स्तर को बारे में पढ़ने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके स्थिति को थोड़ा जान लेते हैं। अब क्या देखिए, मध्य स्तर के बाद सबसे पहला जो स्तर होगा वो क्या होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। देखिए ये मध्य स्तर हो गया और उसके बाद क्या हो गया, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये मध्य स्तर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, प्राथमिक कोशिका भित्ति। इस कोशिका का दूसरा कोशिका का क्या हो गया, दूसरा कोशिका का मध्य स्तर भी यही हो गया। ये दोनों कोशिकाओं के लिए क्या है, ये मध्य स्तर है। और उसके बाद जो है ये प्राथमिक कोशिका जो है वो भित्ति है, क्या है, भित्ति है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। और ये भी क्या, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका क्या हो गया, भित्ति। अब इसके बाद जो है वो द्वितीय कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है, द्वितीय कोशिका भित्ति होता है। अब ये द्वितीय कोशिका भित्ति जो होता है वो लगभग क्या होता है, 3 स्तरों में या 3 भाग में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। क्या होता है, 3 भाग में डिवाइड होता है। ये जो होता है ये होता है S1 S2 और क्या होता है S3। ये क्या होता है, इधर से S1 S2 और क्या होता है S3। अब देखिए द्वितीय कोशिका भित्ति के बाद, ध्यान समझिएगा, द्वितीय कोशिका भित्ति के बाद और यहां पर द्वितीय कोशिका भित्ति के बाद जो है इधर क्या पाया जाता है, इधर जो है वो पाया जाता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है, कोशिका झिल्ली। और इधर भी क्या पाएगा, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के अंदर इधर क्या होगा, इस कोशिका का जीवद्रव, और इधर भी क्या होगा, जीवद्रव। तो इसके स्थिति इस प्रकार से हर 2-3 कोशिका क्या होता है, एक्चुअली कोशिका इस प्रकार से आपस में जुड़ी होती है। इस प्रकार से क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में क्या होती है, वो जुड़ी होती है। तो इसका ए, इसका ए, इसका ए, इसका इस तरह से होता है। तो इनके बीच में, 2 कोशिकाओं के बीच में इस तरह से जो पाया जाता है बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, मध्य पटलिका कहते हैं। तो अब हम समझते हैं ये मध्य पटलिका या मध्य स्तर जो है वो क्या होता है। अब देखिए मध्य स्तर। तो अभी हमने देखा कि मध्य स्तर क्या होता है, 2 कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले स्तर को हम क्या बोलते हैं, मध्य स्तर कहते हैं। क्या बोलते हैं, 2 कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले स्तर को हम क्या बोलते हैं, मध्य स्तर कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर क्या कहता है, ये मध्य स्तर, इसे हम कहते हैं। लेकिन यहां पर समझना क्या है, ये मध्य स्तर जो होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, तो मध्य स्तर जो होता है, यह मध्य स्तर जो होता है वो कैल्शियम
और क्या होता है, मैग्नीशियम से मिलकर क्या होता है, ये बना होता है। किसे, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम वो बनता कैसे, तो यह कहता है इस मध्य स्तर के बारे में कि यह मध्य स्तर जो है वो अंतःप्रद्रवजलिका और गोल्जी का है। क्या होता है, गोल्जी का है। ध्यान समझिएगा, अंतःप्रद्रविका को हम ER से है और गोल्जी काय को हम GB से सूचित कर रहे हैं। तो अंतःप्रद्रवजलिका और गोल्जी काय ये दोनों मिलकर जो है, या फिर इन दोनों के टुकड़े से जो है वो क्या होता है, मध्य स्तर का, किसका, मध्य स्तर का निर्माण होता है। क्या होता है, अंतःप्रद्रवजलिका और गोल्जी काय के टुकड़े से, किससे, इसके जो टुकड़े होते हैं इसके टुकड़े से जो है वो मध्य स्तर का क्या होता है, वो निर्माण होता है। तो यहां पर हमने देखा कि मध्य स्तर किसे कहते हैं, तो दो कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले स्तर को हम क्या बोलते हैं, मध्य स्तर कहते हैं। यह किससे बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। इसका निर्माण कैसे होता है, तो गोल्जी का और अंतःप्रद्रवजलिका के टुकड़े से क्या होता है, मध्य स्तर का निर्माण होता है। लेकिन अब हम आगे पढ़ना है कि ये मध्य स्तर का निर्माण और इसके साथ साथ जो है वो प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति का जो है वो निर्माण कैसे हुआ। अब समझना है कि ये कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कैसे हुई, तो चलिए देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे होती। तो यदि कोशिका भित्ति के उत्पत्ति को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कोशिका विभाजन के टर्म को। किसके, कोशिका विभाजन के टर्म को। तो चलिए हम बताते हैं कि कोशिका का विभाजन जो है वो बेसिक तौर पे कैसे होता है। क्या होता है, कोशिका है और कोशिका का ये क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक जो होता है कोशिका का ब्रेन होता है, और केंद्रक ही जो है वो इस पूरे कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब यहां पर क्या होता है, जब ये कोशिका पूरी तरह से मेच्योर यानी कि परिपक्व हो जाती है तो यह केंद्रक क्या करता है, ये पूरे कोशिका को कंट्रोल नहीं कर पाता। वैसे स्थिति में यह केंद्रक खुद डिसीजन लेता है कि हमें अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर देना है। तो ये डिवाइड करने की प्रक्रिया को जब ये केंद्रक डिवाइड करता है अपने आप को दो भाग में, तो इसे हम बोलते हैं केंद्रक विभाजन। क्या बोलता है, केंद्रक विभाजन। क्या बोलता है, केंद्रक विभाजन कहता है। क्या बोलता है, इसे हम कहते हैं केंद्रक विभाजन। सबसे पहले केंद्रक दो भाग में टूट गया। अब केंद्रक टूट गया यानी कि मन टूट गया। अब मन टूट गया तो सामान भी बटेगा। अब इसके अंदर देखिए क्या है, बहुत सारे जो है वो जीव द्रव पाए जाते हैं, तो सामान बटेगा। क्या बनेगा, सामान। तो इसके अंदर जो भी सामान है यानी कि जीव द्रव है उसका बंटवारा होगा। तो अब क्या होता है, ये बंटवारे के लिए बीच से क्या होता है, एक खांच बनता है। क्या बनता है, खांच। इसके अंदर ये है बेसिक तौर पे जंतु कोशिका में ऐसा होता है कि खांच बनता है। क्या बनता है, खांच। तो अब क्या होता है कि यहां पर देखिए इस प्रकार से एक केंद्रक इधर और एक केंद्रक इधर। आधा सब कुछ जो है इधर इसके अंदर जो भी है वो क्या होगा, इधर चला गया और आधा इधर चला आया। कुछ समय और बीतेगा और क्या होगा, ये इस प्रकार से एक अलग कोशिका और इस प्रकार से क्या होता है, एक अलग कोशिका बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो कोशिका का विभाजन होता है इसके अंदर, जंतु कोशिका के अंदर। लेकिन यही विभाजन की प्रक्रिया जो है वो पादप कोशिका में यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ खांच विधि। क्या है, खांच विधि के द्वारा जो है वो कोशिका का विभाजन हुआ किसके अंदर, जंतु कोशिका के अंदर। तो क्या है, अभी हमने देखा जंतु कोशिका में कोशिका का विभाजन कैसे होता है, जंतु कोशिका में कोशिका का विभाजन कैसे होता है। लेकिन यहां पर अब हमें समझना है पादप कोशिका में कोशिका का विभाजन कैसे होता है, क्योंकि पादप कोशिका में विभाजन होगा और इसी विभाजन से हम सीखेंगे कि कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हम सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं, पादप कोशिका को हम स्क्वायर इस रूप में हम बना रहे हैं। इस रूप में ऐसा होता नहीं, षष्ठकोणीय होता है बेसिक तौर पे। ये क्या है, पादप कोशिका। क्या है, पादप कोशिका है। अब कोशिका है तो कोशिका के चारों तरफ क्या होगी, कोशिका भित्ति होगी। पादप कोशिका है तो क्या होगा, इससे चारों तरफ क्या होगा, कोशिका भित्ति होगी। और आप कोशिका सिद्धांत से जानते होंगे
कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होगी। मतलब कि नया कोशिका उत्पत्ति होना होगा तो इसी से होगा। क्या होगा? इसी से होगा। तो अब ये जब कोशिका का विभाजन करेगा तो इसके साथ साथ क्या हुआ? कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। तो अगर हम इसको कोशिका का विभाजन हम करेंगे तो क्या हुआ? कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? कोशिका विभाजन को करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इसके अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है। चलिए देखिए, तो इसमें एक क्या होता है? एक इसका केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक, जो इस पूरे कोशिका को कंट्रोल कर रहा है। अब यह केंद्रक या कोशिका जो है वो पूरी तरह से परिपक्व हो गई है। अब ये पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा नहीं, पूरी कोशिका के साइटोप्लाज्मा को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो वैसे स्थिति में जो है वो क्या करता है? ये अपने आप को दो भाग में बांटना चाहता है। अब यह क्या करता है? देखिए, यह अपने आप को दो भाग में बांटेगा। क्या करेगा? दो भाग में इस प्रकार से ये बांटेगा। एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। या क्या कर लिया? सबसे पहले दो भाग में बांट दिया। देख, हम बोल रहे हैं कोशिका का जो केंद्रक होता है उसका वो ब्रेन होता है, पूरे को कंट्रोल करता है। तो यहां पर ऐसे भी आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर कोई घर है और घर में क्या होता है? बंटवारा होना है। तो बंटवारा होने से पहले क्या होता है? सामानों का बंटवारा होने से पहले क्या होता है? मन का बंटवारा होता है। तो यहां पर वैसे ही होता है। ये क्या हुआ? सबसे पहले दिमाग जो है वो दो भाग में बट गया। क्या हो गया? दिमाग जो है दो भाग में बट गया। अब दिमाग बट गया तो सामान भी बटेगा। क्या होगा? सामान भी बटेगा। तो यहां पर देखिए क्या होता है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो जीव द्रव, कोशिका अंग बहुत सारे मौजूद है। यानी कि सामान इसके अंदर क्या है? मौजूद है। साथ है कि इसके अंदर बेसिक तौर पे दो ऐसा अंग पाया जाता है जिसका नाम है अंतःप्रद्रव्यजलिका और गोल्जी का। होता है बहुत सारा, लेकिन हमें इसकी उत्पत्ति के लिए इसके उत्पत्ति को समझना है तो हम इन दोनों पे ध्यान दे रहे हैं। इसमें से होता क्या है कि जब केंद्रक जो है वो दो भाग में टूट गया तो इसके अंदर बहुत सारा अंतःप्रद्रव्यजलिका है और बहुत सारा क्या है? गोल्जी का है। उसमें से एक अंतःप्रद्रव्यजलिका और एक गोल्जी का जो है वो यहां से निकल कर जो है वो यहां पर बीच में आकर क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। क्या हो गया? यहां पर देखिए, एक अंतःप्रद्रव्यजलिका और एक क्या हो गया? गोल्जी बॉडी आपस में आके जुड़ गया और एक संरचना बनाया। इसको हम बोलते हैं, संरचना को हम बोलते हैं, इस संरचना को अस्फीरोसोम। क्या बोलते हैं? अस्फीरोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्फीरोसोम। यानी कि गोल्जी का और अंतःप्रद्रव्यजलिका जब आपस में मिल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अस्फीरोसोम। तो अस्फीरोसोम बन गया। अब इसके पास ऐसी नेचर, ये ऐसा कह सकते, इसका ऐसा स्वभाव, जब ये ऐसा कोशिका पादप कोशिका के बीच में आकर ऐसा अस्फीरोसोम बना लिया तो ये क्या करता है? इसके पास ऐसा कह सकते हैं एबिलिटी है कि इस कोशिका के जो जीव द्रव थे, इसके अंदर जितने भी अंतःप्रद्रव्यजलिका और गोल्जी काय था उस सबको बुलाकर क्या करने लगा? अपने अगल बगल में इसी प्रकार से ये इकट्ठा करने लगा। क्या करने लगा? इकट्ठा करने लगा। जिसे हम क्या कहते हैं? ये जो पट्टी बनी है इसी को हम बोलते हैं कोशिका पट्टी विधि। क्या बोलते हैं? कोशिका। अब यहां पर कोशिका पट्टी विधि यानी कि इससे पहले वाला जो था कोशिका का विभाजन हो रहा था उसमें खांच विधि, परंतु इसमें क्या हुआ? पट्टी का क्या हुआ? पट्टी का निर्माण हुआ, अस्फीरोसोम। तो देखिए यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर हो गया कि आधा सामान इधर हो गया और आधा सामान क्या हो गया? इधर हो गया। लेकिन अभी काम समाप्त हुआ नहीं है। अब क्या होता है? देखिए अगला स्टेप में यहां पर समझिएगा, ये इसका कोशिका झिल्ली हो गया और ये इसका क्या हो गया? कोशिका भित्ति हो गया और ये इसका क्या हो गया? अस्फीरोसोम हो गया। अब सुनिए ध्यान से कहानी कि यहां पर ये अस्फीरोसोम है, यानी कि क्या है? अंतःप्रद्रव्यजलिका और गोल्जी का है, दो है। अब क्या होता है? यहां से ये दोनों जो है हटना चाहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मान लिया कि यहां पर जो है यहां से यहां तक में कुल मिला के जो है वो 100, कितने?
100 स्फीरोसोम है, इसका मतलब 100 गोल्जी काय है और 100 अंतःप्रद्रवी जलिका है। अब क्या होता है, अब कोशिका का विभाजन हो गया। अब हुआ था क्या एक्चुअली, कि जितना भी अंतःप्रद्रवी जलिका और गोल्जी काय था, सब इस बीच वाला रेखा में आ गया। क्या हुआ, बीच वाला रेखा में बीच में आकर क्या होगा, जमा हो गया और कोशिका पट्टी का निर्माण किया। तो अब क्या हुआ, सारा सामान तो बट गया, लेकिन ये दो सामान बटा नहीं, तो अब तो इसको भी बटना है। तो अब क्या करता है ये स्फीरोसोम, कहता है अब इस जगह को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं और बंटवारा भी हो जाए। तो इसके लिए स्फीरोसोम क्या करता है कि यहां से क्या होता है, 50 इधर और 50 क्या होता है इधर, मतलब कि 50 उधर चला गया और 50 से निकल गया हुआ इधर चला गया, दोनों, क्योंकि कुल मिला के यहां पर कितना है, 100 है। तो 100 में से 50 अंतःप्रज्वल का उधर, 50 अंतःप्रज्वल क्या हुआ इधर, 50 गोल्जी का उधर और 50 गोल्जी का इधर हो गया। जब ये छोड़कर चला जाता है तो आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब ये छोड़कर चला गया तो फिर तो ये पट्टी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, पट्टी तो क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो कोशिका का विभाजन होगा कैसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए इसके पास एक एबिलिटी आ जाती है, एक योग्यता, क्या आता है, स्राव का, क्या स्राव, कुछ विशेष पदार्थों का ये स्राव करता है, रिलीज करता है। और जब यह इस स्थान को छोड़कर उधर या फिर इधर आता है तो इसके बीच में देखिए क्या करता है, यहां पर हम इसे रेड कलर से बना रहे हैं, इसके बीच में एक अस्तर का निर्माण, कुछ चीजों को वो छोड़कर जाता है, किसको, कुछ चीज को वो छोड़कर चला जाता है। देखिए क्या होता है कुछ चीज को, वो है यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम, किसको, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जब यहां से ये छोड़कर उधर गया या फिर इधर आया तो ये क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों का, आयनों का क्या करता है, स्राव करता है। और इसी का एक क्या करता है, एक पट्टिका, इन सभी तत्वों से, इन दो तत्वों से क्या होता है, एक पट्टी का निर्माण होता है। और इसी पट्टी को हम बोलते हैं मध्य, इसी पट्टी को हम बोलते हैं मध्य अस्तर, क्या बोलते हैं, मध्य अस्तर। तो अब बताइए यहां पर दो कोशिका तो हो गया, लेकिन कोशिका भित्ति तो बना नहीं। अब क्या होता है, अभी तक इसका अब काम समाप्त नहीं हुआ, किसका, गोल्जी काय का, गोल्जी काय का अभी तक समाप्त नहीं हुआ। अभी क्या हुआ था कि बीच में था, छोड़ के गया तो कैल्शियम और मैग्नीशियम रिलीज किया और एक पट्टी का निर्माण हो गया। अब जब यह गोल्जी काय इधर चला गया और गोल्जी काय इधर चला गया, गोल्जी काय, तो इधर जाने के बाद भी ये अपना काम समाप्त नहीं किया। अब यह छोड़ा तो पीछे से छोड़ के गया, क्या चीज, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जब अब ऊपर चला गया इधर और इधर, तो अब क्या करता, इधर से इस पे, इधर से इस पट्टी पे और इधर से क्या होता है, इस पट्टी पे कुछ और पदार्थों का स्राव करता है और एक अस्तर का क्या होता है, निर्माण होता है, एक और अस्तर का निर्माण होता है। समझिए यहां पर ध्यान से क्या हुआ, देखिए एक अस्तर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये ऊपर से कुछ चीजों का स्राव किया, ये नीचे से कुछ चीजों का स्राव किया। ये कौन सा चीजों का स्राव करता है वो अभी हम देखेंगे, बस एक मिनट। देखिए अब क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, मध्य अस्तर क्या होता है, दो कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले अस्तर को क्या बोलते हैं, मध्य अस्तर बोलते हैं। तो ये एक कोशिका और एक कोशिका, इसके बीच में क्या है, मध्य अस्तर आ गया। अब क्या हुआ, तो ये वाला जो अस्तर बना इसको हम क्या कहेंगे, ध्यान से यहां पर देखिए, मध्य अस्तर के बाद कौन सा अस्तर है, ब्लैक वाला, मध्य अस्तर के बाद क्या है, प्राथमिक अस्तर। तो इसका क्या हुआ, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों को हम बोलेंगे प्राथमिक, प्राथमिक अस्तर। अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ किसका, गोल्जी काय का। अब क्या करता है, एक अस्तर तो बन गया और फिर क्या करता है, इसके बाद ये फिर से और पदार्थों का स्राव करना शुरू करता है और इसके ऊपर एक और अस्तर का क्या करता है, निर्माण करता है। दोनों तरफ से, अब ये दोनों तरफ से क्या हुआ, अब यहां पर देखिए
अब क्या होता है कि ये दोनों तरफ से एक और अस्तर बना, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति अस्तर, है ना, या द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति या प्राथमिक कोशिका, सॉरी यहां प्राथमिक कोशिका कोशिका भित्ति शॉर्ट में यहां लिख रहे हैं। तो क्या हुआ, ये द्वितीय कोशिका सॉरी भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति बन गया। तो यहां पर क्या हुआ, देखिए अब यहां पर जो है एक तरह से कह दे दो कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाला अस्तर मध्य अस्तर बन गया, और इसके ऊपर क्या हो गया, क्या हो गया, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति दोनों तरफ बन गया। तो अब इस तरह से क्या हुआ, दोनों कोशिकाओं के बीच में एक इधर और एक इधर कोशिका भित्ति का क्या हुआ, निर्माण हो गया। अब इसके बीच में क्या होता है, ये जो कोशिका झिल्ली है इसके अंदर क्या होता है, यहां से ये बन जाता है, और यहां से क्या हो गया, यहां से अपना ये रूप, इसका विभाजन की प्रक्रिया अलग है, ये बन गया। अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो ये क्या हो गया, अब यहां से थोड़ा सा हल्का मिटा दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये एक कोशिका हो गया, इसका एक केंद्रक हो गया, और इसका क्या हो गया, यह हो गया द्वितीय कोशिका भित्ति, और क्या हो गया, प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो अभी हम डेफिनेशन में बताए थे कि कोशिका झिल्ली के ऊपर द्वितीय कोशिका भित्ति, और द्वितीय कोशिका भित्ति के ऊपर क्या होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक, इधर देखिए, प्राथमिक कोशिका झिल्ली के नीचे क्या होता है, कोशिका झिल्ली के नीचे द्वितीय कोशिका भित्ति, और फिर क्या होता है, उसके बाद होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो ये दोनों कोशिकाओं के बीच जो है वो कोशिका भित्ति का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इस प्रकार से हमने देखा क्या कि कोशिका भित्ति का जो है वो निर्माण कैसे हुआ। तो आपको भली भांति समझना आसान हो गया होगा कि आखिरकार कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे हुआ। तो इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए।